कामिका एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में पहलवान रहता था। पहलवान नेक दिल का आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था। इसी वजह से आए दिन उससे किसी न किसी की बहस हो जाती थी। एक दिन पहलवान ने एक ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। उसके ऊपर क्रोध इतना हावी हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचने और पश्चाताप के लिए वो ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने गया, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ सभी धार्मिक कार्य करने से मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर एक दिन पहलवान ने एक साधु से पूछा कि वो कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। उसने मुनि से इस पाप से बचने का उपाय जानना चाहा। तब उस मुनि ने कहा कि इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखने से ही मिलेगी। मुनि ने कहा कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। उस मुनि जी के बताए अनुसार पहलवान ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की, और रात्रि के समय वो भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। तब स्वप्न में श्री हरि से दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की। उसी दिन से कामिका एकादशी व्रत करने का प्रचलन हो गया। कहते हैं कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और वो विष्णु लोक में स्थान पाता है। तो वहीं कामिका एकादशी की मध्य रात्रि में उपासना जरूर करें, या तो भगवत गीता का पाठ करें या यथाशक्ति शिव पुराण का पाठ करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी हर तरह की समस्याओं का निवारण होगा। इसके अलावा जो लोग कामिका एकादशी की रात विष्णु मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसके पितरों को स्वर्ग में अमृत पान का अवसर मिलता है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में पहलवान रहता था। पहलवान नेक दिल का आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था। इसी वजह से आए दिन उससे किसी न किसी की बहस हो जाती थी। एक दिन पहलवान ने एक ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। उसके ऊपर क्रोध इतना हावी हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचने और पश्चाताप के लिए वो ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने गया, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ सभी धार्मिक कार्य करने से मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर एक दिन पहलवान ने एक साधु से पूछा कि वो कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। उसने मुनि से इस पाप से बचने का उपाय जानना चाहा। तब उस मुनि ने कहा कि इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखने से ही मिलेगी। मुनि ने कहा कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। उस मुनि जी के बताए अनुसार पहलवान ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की, और रात्रि के समय वो भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। तब स्वप्न में श्री हरि से दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की। उसी दिन से कामिका एकादशी व्रत करने का प्रचलन हो गया। कहते हैं कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और वो विष्णु लोक में स्थान पाता है। तो वहीं कामिका एकादशी की मध्य रात्रि में उपासना जरूर करें, या तो भगवत गीता का पाठ करें या यथाशक्ति शिव पुराण का पाठ करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी हर तरह की समस्याओं का निवारण होगा। इसके अलावा जो लोग कामिका एकादशी की रात विष्णु मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसके पितरों को स्वर्ग में अमृत पान का अवसर मिलता है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।